हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। जैसे कि आप लोगों को मैं त्रिभुज के तीनों कोणों 180 डिग्री होता है इस थ्योरम पढ़ा था। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में। एक्सटीरियर एंगल ऑफ बहिष्कोण क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाकर एक किरण बनाई जाए तो इस किरण तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा से बाहर की ओर एक कोण बनता है जिसे उस त्रिभुज का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भुजा बीसी को बढ़ाकर एक किरण बीडी खींची गई है। एक किरण क्या खींची गई है? बीसीडी खींची गई है। तो ये त्रिभुज की एसी भुजा तथा किरण सीडी के, त्रिभुज की एसी भुजा तथा किरण सीडी क्या बना रहा है? एक कोण बना रहे हैं और इसी कोण को हम बच्चों क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ, जब किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को खींचेंगे, किसी भी एक भुजा को क्या करें? आगे की ओर बढ़ा दे तो एक किरण बनेगा। उस किरण द्वारा तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा, इस भुजा को बढ़ाने पर एक किरण सीडी हुआ और यह सीडी किरण तथा त्रिभुज की दूसरी एसी भुजा के बीच एक कोण बनेगा। यही कोण बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, में एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर दो बहिष्कोण। यह त्रिभुज क्या है? ए बी सी। अब इस त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा को बढ़ाया जाएगा तो यह किरण सीडी तथा इस भुजा एसी के बीच एक कोण बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि एसी भुजा को हम ऐसे आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये क्या प्राप्त होगा? ई। तो एसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर किरण सीई बनेगा। किरण सीई तथा भुजा बीसी के बीच एक कोण बनेगा। क्या? बीसीई। यह बीसीई क्या कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों एसी भुजा को यानी सीए भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एक बहिष्कोण बी ए और ए एफ से एक बहिष्कोण प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इधर बढ़ा दी जाए तो इस भुजा और इस किरण से एक बहिष्कोण मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो एक बहिष्कोण यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें कितना? दो एक बहिष्कोण इधर, एक बहिष्कोण इधर, एक बहिष्कोण इधर, एक बहिष्कोण इधर, एक बहिष्कोण यहाँ, एक बहिष्कोण यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग ने देखा कि एक त्रिभुज किसी भी प्रकार का, उस त्रिभुज की एक शीर्ष बना एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी यदि मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, यदि मैं यहां से बात करूं तो ए सी डी, यहां पर क्या बनेगा? कोण ए सी डी तथा बी सी ई बराबर होगा। ठीक है, बी सी। उसी प्रकार सी बी आई कोण सी बी आई बराबर होगा किसके? ए बी एच, कोण ए बी एच के क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे बी ए एफ, बी
कोण बी ए एफ जो होगा वह कोण सी ए जी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब शीर्षों पे प्रत्येक शीर्ष पे बने बहिष्कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सी लॉजिक है। आप लोगों को बताया गया होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी किसी बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग रेखाएं और जब रेखाएं और कोण पढ़ाया गया होगा आप लोगों को तो आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह बी डी किरण और ए, देखिए अगर मैं इसको एफ ई को रेखा मानूं और एच डी को क्या मानूं, रेखा मानूं। यहाँ पे मैं कहूँ एफ ई और एच डी ये दो रेखाएं हैं, एफ ई और एच डी ये दो रेखाएं हैं। तो यह एच डी और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सी पर इंटरसेक्ट करेंगे तो बिंदु सी पर जो बहिष्कोण बनेगा, यहाँ पर बहिष्कोण जो बन रहा है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो बहिष्कोण के बारे में था हम लोगों ने सबसे पहले जाना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाना कि बहिष्कोण क्या होता है। तो जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाकर एक किरण बनाई जाए तो इस किरण तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा से बाहर की ओर एक कोण बनता है जिसे त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को बढ़ाकर एक किरण सी डी प्राप्त की गई। यह किरण सी डी तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा ए सी के बीच एक कोण बना जिसको हमने क्या बोला, बाह्य कोण या बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल बोला, एक्सटीरियर एंगल बोला गया। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार कोण ए सी डी जो है वह त्रिभुज ए बी सी का क्या कहलाएगा, बहिष्कोण का। ठीक है बच्चों, देखिए त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण ए सी डी जो है वह अंत अभिमुख कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब यह बात आती है यहाँ पे कि अंत अभिमुख कोण होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए जिस शीर्ष पे बाह्य कोण बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, यह जिस शीर्ष पे बाह्य कोण बनता है तो उसके अभिमुख कोण, इस बिंदु शीर्ष के जो अभिमुख कोण होते हैं उन अभिमुख अंतः कोणों का जो योग होता है, ठीक है, अभिमुख अंतः कोणों का जो योग होता है वह बाह्य कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इस सी का देखिए यहाँ पे कोण ए सी बी, ये सी बी जो है, ठीक है बच्चों, यह कोण ए सी बी जो है वह इस बाह्य कोण का अंत आसन कोण है। क्या है, अंत आसन कोण। आसन कोण के बारे में दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि एक ही रेखा पर स्थित कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पे हो, कोणों का शीर्ष क्या हो, एक ही बिंदु पर हो और जो उभयनिष्ठ भुजा हो उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर अन्य दो भुजाएं स्थित हो, तो यह जो कोण होता है यदि इसका नाम दे दिया जाए पी क्यू आर एस,
ठीक है। तो यह जो कोण होता है, कोण पी क्यू आर तथा कोण पी क्यू एस, यह दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। आसन कोण क्या होता है? यदि किसी रेखाखंड पर स्थित कोई किरण हो, ठीक है ना, तो उस किरण का उभयनिष्ठ एक ही उभयनिष्ठ किरण द्वारा जब दो एंगल बनेंगे, दो कोण बनते हैं, दोनों कोणों का क्या बनेगा? एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक ही क्या हो? एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों यानी विपरीत क्या हो? दो अन्य भुजाएं स्थित हो, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? आसन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस दोनों कोणों को। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कोण ACD जो बाह्य कोण है, वह उस बाह्य कोण का अंत आसन कोण ACB होगा। जो कोण ACB होगा, कोण ACB वह अंत आसन कोण होगा। क्या होगा? कोण ACD का बाह्य कोण ACD का आसन कोण क्या होगा? कोण ACB। ठीक है बच्चों, और इसी कोण के अभिमुख अंत अभिमुख जो कोण है, अंत अभिमुख कोण BAC तथा ABC, इन दोनों कोणों के योग के बराबर यह होता है। क्या? कोण ACD यानी बाह्य कोण। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि कोण ACD जो होता है वह अंत अभिमुख कोण, उस त्रिभुज के अंत अभिमुख कोण BAC प्लस कोण ABC के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बाह्य कोण तथा अंत आसन कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, बाह्य कोण ACD तथा अंत कोण जो ये है, अंत आसन कोण जो है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों कोणों का आसन, दोनों अंत आसन कोणों का योग जो होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए यह कोण ACD जो है वो बाह्य कोण है, और इस बाह्य कोण का अंत आसन कोण ACB है। ठीक है, तो अंत आसन कोण ACB तथा बाह्य कोण ACD का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। अंत आसन कोण ACB तथा बाह्य कोण ACD दोनों का योग 180 डिग्री के कोण ACD जो है कोण BAC प्लस कोण ABC के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों कोण BAC प्लस कोण ABC के योग कोण ACD के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब बाह्य कोण का योग उस त्रिभुज के अंत अभिमुख कोण के क्या होता है? योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं ये बताया हूं कि कोण शीर्ष पे बने जो एक शीर्ष पे कितने, अब एक शीर्ष पे दो बाह्य कोण बनते हैं, और दोनों बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोण AC भुजा को आगे की ओर बढ़ाकर CE किनारे खींचा गया, तो BCE एक बाह्य कोण प्राप्त होगा। क्या होगा? BCE जो होगा एक बाह्य कोण प्राप्त होगा। यह बाह्य कोण, यह BCE जो है वह किसके बराबर होगा? इसके अंत अभिमुख कोण इसके अंत अभिमुख कोण ABC तथा कोण BAC के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार कोण ACD जब भुजा BC को आगे की ओर बढ़ाकर CD किनारे खींचा गया, तो भुजा AC से तथा किनार CD एक कोण बनाएंगे जिससे बाह्य कोण ACD बोला गया। बाह्य कोण ACD
ए बी कोण किसके बराबर होगा, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये अभी तक हम लोग ने सीखा बहिष्कोण पर। ठीक है, ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या इसकी पूर्ण रूप से मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रूव करेंगे कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है, ठीक है, वह अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। पहला हम लोग यही सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ प्रूव करूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ यदि मैं मान लूँ कि यह कोण क्या है 1, यह कोण 2, यह कोण क्या है 3 और ये बाह्य कोण क्या है 4। ठीक है बच्चों, बाह्य कोण क्या है 4। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण 4 इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। ठीक है बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए बी सी डी पे, बी ए बी सी पे, यानी ए बी सी जो है, इस बी सी को आगे की ओर बढ़ाकर सी डी की ओर खींचा गया और ए सी भुजा से कोण क्या बनेगा 4 बनेगा। तो कोण 4 और उसके अंत आसन कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है ना, तो कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, और हमको अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण का योग कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम क्या करें, कंपेयर कर दें, तुलना करें, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा। ठीक है, यानी ये बराबर है, इक्वली बराबर है, और इक्वल के दोनों अलग अलग पक्ष में अब बराबर है, इसलिए क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। ठीक है बच्चों, यानी यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था कि कोण 4 इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 होता है। प्रूव। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यह प्रूव किया कि कोण ए सी डी जो होता है कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी का क्या होता है, बराबर। यहाँ पे देखिए कोण 1 जो है, कोण 1 क्या है, किसके बराबर है, कोण बी ए सी के बराबर है, तथा कोण 2 जो है वह ए बी सी, कोण ए बी सी के बराबर है, और कोण 4 जो है वह किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर है। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 जो हम लोग सिद्ध किए हैं, सिद्ध किया गया है। ठीक है, इस सिद्ध किया गया है, तो इस हिसाब से मतलब इसके जगह पे कोण 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर कोण 1 के जगह पे कोण ए बी ए सी प्लस कोण 2 की जगह पर कोण ए बी सी लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बहिष्कोण क्या है, त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, और इससे पिछले लेक्चर में जब हम बताए थे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद से अगला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।